अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपकी नई नज़म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नज़म का नाम है जावेद के नाम, और इस नज़म को अल्लामा इकबाल ने तहरीर किया है। अल्लामा इकबाल क्योंकि हमारे कौमी शायर हैं, इसलिए तकरीबन हर क्लास में 9 10 से लेकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक हर क्लास में अल्लामा इकबाल की नज़म जो है वो ज़रूर शामिल होगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अल्लामा इकबाल की नज़म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करार दी जाएगी, इसलिए कि इसके अशार की तशरीह भी लाजमी आएगी और इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल भी लाजमी आएगा। इस वजह से आप लोग जो हैं इस नज़म को बहुत ध्यान से इसकी तशरीह समझिएगा, जो कि हम सारी की सारी तशरीह जो है अपने चैनल पर दे चुके हैं और आपको बहुत पसंद आ रही है। उस पसंदीदगी का भी शुक्रिया। तो आज हम लोग नज़म नंबर 4 जावेद के नाम अल्लामा इकबाल का पहले खुलासा लिखेंगे और उसके बाद हम इसका मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। ये सारे के सारे नोट्स कहीं से कॉपी नहीं किए गए, ये सारे नोट्स जो हैं ये हम लोगों ने खुद रेडी किए हुए हैं, और इस वजह से आपको ये वाला मटेरियल जो है ये आपको किसी और रेलिवेंट ग्रामर से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे अपने तैयार करदा नोट्स हैं। और आप क्योंकि चेकर के सामने एक ही तरह का जब मटेरियल जाता है तो उसका फिर मार्क्स देने को दिल नहीं करता, इसलिए हमने अपने नोट्स खुद रेडी किए हैं और ये डिफरेंट वर्डिंग में और डिफरेंट स्टाइल में होंगे, इसलिए आप इससे भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब हम खुलासा पढ़ेंगे। इस नज़म में शायर अल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल को मुखातिब करके कहते हैं कि ए नौजवानों, तुम्हें चाहिए कि दुनिया में इनकलाब बर्पा करो। इसके लिए तुम्हें इश्क में आला मुकाम हासिल करना पड़ेगा। इश्क के आला मुकाम पर पहुँच कर ही इंसान नई दुनिया और नया मुकाम दरियाफ्त कर सकता है। तुम्हें अल्लाह ताला ने फितरत शनास दिल अता किया है, इसलिए लाला व गुल की खामोशी में जो पैगाम छुपा है उसे तलाश करो। यूरोपी अकवाम के एहसान उठाने की बजाय अपनी तहजीब व सकाफत से मोहब्बत करो, अपनी रवायात को अपनाओ और उसी में रहते हुए तरक्की करो। मेरी अनोखी शायरी से इस्तिफादा हासिल करो, क्योंकि ऐसी आला तालीमात तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। मेरी शराब तहूर में कुरान और सुन्नत के जो हकायक हैं उन्हें पी लो और तरक्की हासिल करो। मेरा अंदाज़ शायरी फ़कीराना और सूफियाना है, इसीलिए तुम्हें भी नसीहत करूँगा कि अपनी खुदी और अपने ज़मीर का सौदा ना करो, बल्कि गरीबी में नाम पैदा करो। इस तरीके से आप 8 से 10 लाइनों में जो है ये खुलासा लिखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पेपर में, या तो उस नज़म का खुलासा आएगा और या मरकज़ी ख्याल आएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें उनमें से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुलासा जो है पूरे के पूरे नज़म को जो है आपने 8 से 10 लाइनों में जो है इसके लिख लेना है, तो ये आपका खुलासा रेडी हो जाए। खुलासा क्योंकि नज़म का ही मुख्तसर तारुफ होता है, इसलिए खुलासे के अंदर आप किसी भी किस्म का कोई रेलिवेंट शेर और कोई जो है वो हवाला जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि ये हमने नज़म की तशरीह को ही मुख्तसर बयान किया है। तो खुलासे का मकसद ही ये होता है। उसके बाद आ जाता है मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल मुख्तसर होता है, खुलासा जो है वो लंबा होता है। खुलासा जो है आप देख रहे हैं 10 से 12 लाइनों में भी हो सकता है, लेकिन जो मरकज़ी ख्याल है ये आप 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, इससे ज़्यादा लाइनों में नहीं होना चाहिए। मेन नुक्ता जो इस नज़म में बयान किया गया है उसको आपने इग्नोर नहीं करना। मेन पॉइंट देखना है कि ये जो नज़म है ये किस टॉपिक के ऊपर जो है वो लिखी गई है, किस उन्वान के ऊपर लिखी गई है। तो मरकज़ी ख्याल मुख्तसर होता है और खुलासे का क्वेश्चन जो है ये लेंथी होता है। अक्सर स्टूडेंट्स पेपर्स में ये गलती कर देते हैं कि ऊपर हेडिंग मरकज़ी ख्याल की होती है और नीचे आप 10 लाइनों का खुलासा लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है और 0 मार्क्स आते हैं। तो आपको वाज़ा फ़र्क मालूम होना चाहिए कि खुलासा लेंथी होता है और मरकज़ी ख्याल मुख्तसर होता है। नौजवानों को अपनी हिम्मत, अब हम मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे। नौजवानों को अपनी हिम्मत, मेहनत, जोश और जज्बे व कुव्वत से दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहिए। गैरों की मोहताजी की बजाय अपनी सलाहियतों और अपने जोरे बाजू पर भरोसा करते हुए तरक्की करनी चाहिए। अपनी ही रवायात की पासदारी करनी चाहिए। अपने ज़मीर और खुदी का सौदा किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़कीरी को अपनाते हुए गरीबी में नाम पैदा करना चाहिए। अब आप लोगों ने देखा हमने कोई भी मेन नुक्ता जो है नज़म का उसको इग्नोर नहीं किया और सारे का सारा हमने मरकज़ी ख्याल में 2 से 4 लाइनों में हमने मरकज़ी ख्याल को मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में
پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ علامہ اقبال کی جو بھی نظم ہوگی وہ امپورٹنٹ ترین ہوگی بورڈ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کی طرح خلاصہ مرکزی خیال کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔